हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। हमारी आज की क्लास सब्सक्रिप्शन की लास्ट क्लास होने वाली है और मेरे पास यकीन मानिए आपको अब सब्सक्रिप्शन में ज्ञान देने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो हम एक ये लास्ट क्लास कर रहे हैं कि आपने जो बुक के अनसॉल्व क्वेश्चंस ट्राई किए वो आपसे बने या नहीं बने। और एक छोटा सा पॉइंट हमारा रहता है कि अगर हमारी सब्सक्रिप्शन बैड हो जाए तो हमें क्या करना है। तो चलिए आपको बुक के थोड़े से अनसॉल्व क्वेश्चंस दिखा देते हैं और देख लेते हैं कि अब आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। और अगर आपने देखा हो तो आपको पता चला होगा कि सब्सक्रिप्शन में बहुत स्कोप होता है, एग्जामिनर के पास बहुत कुछ पूछने का। और कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने रट लिया। तो वैसे तो सीबीएसई में ज्यादा इधर उधर की बातें पूछी नहीं जाती, बोर्ड का एग्जाम होता है, फिर भी हमने आपको बहुत प्रैक्टिस करवा दी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन ट्राई किए थे, अनसॉल्व बन गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बन पाए थे तो आइए मैं आपको बनवाता हूं। हम आपको दिखाएं। अगर आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो हमारी बुक में पेज नंबर है 1.63 और यहां पर अनसॉल्व क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। मैंने आपको छोटा सा कंसेप्ट देना है बैड डेट से रिलेटेड, तो बीच में उसको भी ले लेंगे। आइए एक एक करके कुछ क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने उसको ओपन करते हैं शीट को, और यहां पर हम लेते हैं अपनी एक नई शीट। मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 16। क्यों सर? क्योंकि इसमें एरर है। अगर आपने बनाया होगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसमें एक एरर है, मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर March 31st 2021 subscriptions received by the Jaipur Literary Society were 4,20,000। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जयपुर लिटरेरी सोसाइटी है जिसे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 4,20,000। These subscription include 14,000 received for the year ended 31st March 2021। यानी इसमें आपको रिसीव हुए हैं 20,000 रिलेटेड टू लास्ट ईयर। ऑन 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 10,000। एक्चुअली यहीं पर मिस्टेक है, ये डेट 31st March 2020 नहीं हो सकती, ये है 31st March 2021। यानी यहां पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपकी रह गई है 10,000। ठीक है, इसी गलती की वजह से कि बुक में डेट मिसप्रिंट है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। आप जानते हो आउटस्टैंडिंग एट द एंड को प्लस कर देते हैं और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को माइनस कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम के लिए भी रिवीजन करने लायक क्वेश्चन नहीं है, काटा मार दो। क्वेश्चन नंबर 17। From the given extracts obtained from receipts and payment account of Chima Club for the year ended 31st March 2019 and additional information, calculate amount of subscription in arrears as on 31st March 2019। वो कह रहे कि हमारा ईयर एंड होगा 31st March 2019 को और आपने निकालना है अमाउंट आउटस्टैंडिंग इस डेट पर कितना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई हैं 17, 18 10,000, 18, 19 1,20,000, 19, 20 7,000। ठीक है सर, ये तो बन जाएगी हमारी एडवांस। क्लब हैड 130 मेंबर्स, क्लब के पास 130 मेंबर्स हैं। पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 ईच, हर मेंबर हमें 1,000 रुपीज देगा, तो ये हमारी बन जाएगी इनकम। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर 16,000, हमारी बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग थी 16,000। 10 मेंबर्स पेड फॉर
2018 19 इन 17 18। ओके, यानी लास्ट ईयर में हमें 10 मेंबर्स ने एडवांस मनी दे दिया था, ये हो गया 10,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। आपसे सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द एंड मांगा गया। मेरे पास करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं मेरे पास क्वेश्चन करने के? टोटल दो तरीके हैं मेरे पास आपके साथ क्वेश्चन करने के। पहला, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको नंबर ऑफ मेंबर्स क्वेश्चन देता है तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्वेश्चन में मिसिंग होता है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक आदत आप लोग डाल लीजिए कि जब भी नंबर ऑफ मेंबर्स देगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ढूंढने को बोलेगा। कैसे करेंगे? नंबर 1, ऑल्टरनेटिव नंबर 1, सबसे पहले आप लोगे सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम होगी नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन 1,30,000। जब आपको इनकम का अमाउंट पता लग गया तो इसमें से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर ये माइनस कर दो। ये हमारे पास था सर 1,20,000। साथ ही साथ इसमें से आप माइनस कर दो सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 रिसीव्ड इन 17-18। मतलब जो बिगिनिंग का एडवांस मनी था वो आप माइनस कर दो। वो सर हमने कैलकुलेट किया था 10,000, माइनस कर दो। अब ये जो फिगर आएगी इसे बोलेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हो गई नील। लेकिन ये हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड नहीं होता, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18। तो हमारा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 16,000 था, जिसमें से हमें रिसीव हो गए हैं 10,000। तो हमारे 6,000 अभी भी पुराने वाले पेंडिंग हैं। इसको हम बोलेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट कह दो, एज ऑन कह दो, 31 मार्च 2019 6,000। दूसरा तरीका यह है कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लीजिए, तो वो आप खुद करेंगे। सर हमें तो पेपर में क्या दोनों तरीकों से करना होता है? नहीं, एक ही तरीके से करना है और मोस्ट प्रोबेबली लोग इतनी सी स्टेटमेंट बना के आ जाएंगे। अब रही बात सर मुझे मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स बनाने के लिए ना आपको ये फॉर्मेटिंग करनी होती है, जो कि हम प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जब आपका टेस्ट लेंगे तो ये फॉर्मेटिंग आपकी चेक करेंगे और इसको इंप्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 सर ये तो हंसते हंसते हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए होमवर्क हो गया। 17 18 दोनों एक ही जैसे हैं। 18 में क्या खास बात है? हमने आपको होमवर्क में दे दिया, पहले भी दिया था, अब उम्मीद है कर लिया होगा। मैं आपको 19 और 20 करवाता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बेटे ये क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। अगर नहीं बने हैं तो सोचने की बात है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास और क्वेश्चंस नहीं है। मैं जितने भी क्वेश्चन ला सकता था वो पहले आपके साथ कर चुका हूं। अब ये बुक के बच गए, इसके बाद तो बस सीधा टेस्ट पेपर है। अगर आप इस भ्रम में है कि सर मैं मार्केट से एक बुक खरीद के लाऊंगा या लाऊंगी, उसमें आपसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे मिल जाएंगे, तो इतनी वैरायटी के क्वेश्चन आपको कोई दे नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है, और मेरा चैलेंज है तो मतलब मेरा चैलेंज है। आप जितना मर्जी पैसे खर्च कर लीजिए, जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको कलेक्ट करके दिए हैं, कोई बुक आपको नहीं दे सकती। और अगर मिलेगी बुक तो वो मेरी ही होगी, और वो भी अंडर प्रोग्रेस है, तो जल्दी आने नहीं वाली, टाइम लगा देगी। सर क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग्स क्लब वर 4,09,000। अब मेरी तो आदत है, मैं तो क्वेश्चन को खेलते खेलते बनाता हूं, तो मैं अपने पास ना इंफॉर्मेशन को नोट करना शुरू कर देता हूं। ओके सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 4,09,000। 5,000 मिली हैं
फॉर 31 मार्च 20 यानी 2020 वाली मिली हैं 5000। 10,000 मिली हैं 2022 की, ओके 2022 वाली हैं इसमें 10,000। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 यानी पिछले साल के एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो थी फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 वर 15,000। ये क्या कह रहा है भाई? एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है, करंट ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर, ओहो, ये कह रहा है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है मेरे 15,000। ध्यान रखो ये फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर वर 8,000। वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग जब बिगिनिंग में था तो ये था 8,000। वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट वर 18,000। लीजिए, ठीक है, वो कह रहा है कि आपने बताना है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या सर इतना बचकाना सा सवाल आपको मुश्किल लग रहा है? मुझे तो पक्का उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स ने बना लिया होगा। फिर भी मैं फटाफट बना देता हूं। स्टार्टिंग करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप ईयर की फिगर लिखना चाहें तो ईयर है हमारा 2021, 4,09,000। एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021। एंड की जगह मैंने डेट डाल दी। क्वेश्चन कह रहा था कि मेरे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है 15,000, लेकिन हमारे जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग थे वो थे 8,000 और हमें जो रिसीव हुए हैं वो रिसीव हुए हैं 5,000। इसका मतलब ये कि मेरे पास यहां पर स्टिल आउटस्टैंडिंग है 3,000 और मेरे टोटल आउटस्टैंडिंग है 18,000। बस यही वाला कंसेप्ट था बेटे, और कुछ भी नहीं था। अब तुम कहोगे कि सर जल्दबाजी में अपनी ड्राइंग तो ठीक बनाओ, तो बेटे इतना समय अब मेरे पास नहीं है। एड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग 18,000, तो ये बन गया 36 लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 8,000 और लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 21। क्लोजिंग डेट पे ये थी 10,000, तो ये हमने कर दिया माइनस, और ये हमारी आ गई सब्सक्रिप्शन की इनकम, ये हो गई 4,27,000। और जिस बच्चे ने भी ये कैलकुलेशन सही कर ली, ये समझ लिया कि ये फिगर गिवन थी, इसका मतलब उसके कंसेप्ट बनने स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए जी, क्या आपसे क्वेश्चन नंबर 20 बन गया था? देखो मैंने इतना समय लगाया है, तुम्हारे जो कोचिंग सेंटर वाले हैं ना वो इतना समय नहीं लगाते। वो तो कहते हैं कि सर सिलेबस खत्म करना होता है 5 महीने में, 6 महीने में, और फिर स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमसे बन नहीं रहा। तो हमारी ऑनलाइन क्लास करने के बाद अगर कोई बच्चा मुझसे कहता है कि सर मुझसे बन नहीं रहा, तो या तो वो कोई मिल गया का रोहित है, एक्सेप्शनल केस है, या फिर दूसरी वजह यह है कि उसको पता था कि सर यहां पर लिख रहे हैं, वो मुझे कॉपी कर रहा था, खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। बेटे आपने अपना ध्यान खुद रखना है, बेईमानी अपने से कर रहे हो, किसी और से नहीं। आपने बनाना है। जब मैं कहता हूं वीडियो रोको, बनाओ तो बनाओ, घबराओ मत। गलती करते हो घबराओ मत।
तुम्हारा एग्जाम पता नहीं अभी 1 साल दूर है यहां से, उसके बीच में जितनी गलतियां करोगे उतना ज्यादा प्रोफिशिएंट होते जाओगे। घबराओ मत, बनाओ, प्रैक्टिस करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सर जिनसे बन गया है वो क्या करे, उनके लिए क्वेश्चन कहां से लाओगे, उनके लिए क्वेश्चन खत्म हो गए हैं वो दूसरों को पकड़ के सिखाएंगे। इधर आ, तू सीए कर रहा है, ओके, एमबीए कर रहा है, एनपीओ है, मुझसे पूछ। चलो सर कैसी बात करते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग, एडवांस, बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड advance and subscription received 3 lakh, subscription still in arrears for 19, 20, 10,000। लो जी, अब की बार ना मैं अकाउंट फॉर्मेट से बना देता हूं, मतलब कभी कभी स्टेटमेंट से बना दिया, कभी कभी अकाउंट फॉर्मेट से बना दिया, ताकि हमारे स्टूडेंट दोनों ही फॉर्मेट के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 50,000, बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 25,000, बाय सब्सक्रिप्शन एडवांस 30,000, टू सब्सक्रिप्शन एडवांस 70,000, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3 lakh, टू सब्सक्रिप्शन इनकम। बैलेंसिंग फिगर। अब सर इसमें पूरा का पूरा झगड़ा इस बात का है कि ये स्टिल इन एरियर्स हैं 10,000। तो सर स्टिल इन एरियर्स जो हैं, क्या हम उसको यहां पर ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, इसका झगड़ा सिर्फ यही है। और ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर करंट ईयर वर्ड नहीं लिखा। जब तक फॉर करंट ईयर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है। तो बच्चों को कंफ्यूजन यही हो सकती थी कि सर क्या ये टोटल है या फॉर द करंट ईयर है। मैं तो स्टार्टिंग से ये कहता हुआ आ रहा हूं, जब तक वो लिखेगा नहीं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तब तक हर एक केस का मतलब यही है कि वो टोटल आउटस्टैंडिंग है, उसमें स्टिल का अमाउंट एडिड है। जब वो डेट के साथ लिख रहा है या एज एट, एज ऑन, जब तक वो कह रहा है कि मेरे इस दिन एरियर्स इतने थे, तो इस दिन का मतलब है इस दिन तक सारे जोड़ लिए गए हैं, स्टिल इन एरियर्स भी जोड़ लिए गए हैं, तो आपने उसका कुछ नहीं करना था। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हमारे हिसाब से हो जाएगा 3,55,000, 3,55,000, इसमें से 120 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,35,000। ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए हम वर्बली कैलकुलेशन कर देते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको ना कैलकुलेशन की इंप्रूवमेंट्स पर भी ध्यान देना है। वरना स्टूडेंट कहते हैं सर पेपर तो आता था लेकिन लेंदी बहुत था, हुआ नहीं। तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन की स्पीड पर भी आपने ध्यान देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा हो गया। 20 के बाद अब आइए 21 के पास चलते हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, और मैं चाहूंगा कि बेटे आप हमारी भी कोई रिस्पेक्ट मेंटेन रखें। लोग कहते हैं कि यार ये इसने ऑनलाइन पढ़ाई की थी इसलिए इसके नंबर कम आए। ऐसा मत होने देना। पास्ट में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमें पेरेंट्स ने, बच्चों ने फोन करके, मैसेज करके कई बार थैंक्स कहा है कि सर आपकी वजह से हमारे इतने इतने मार्क्स आए हैं। तो आप भी उनमें से एक एग्जाम्पल बनना, ईमानदारी से पढ़ना। ठीक है, कंटेंट मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा कि जितना आपके क्लासरूम वाले, कोचिंग वाले, जितने भी किसी भी एरिया के फेमस से फेमस कोचिंग सेंटर वाले कहेंगे ना हम कराते हैं, उससे ज्यादा करवाऊंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सर क्या आप डायग्राम बनाएंगे? मुझे तो डायग्राम बनाने की आदत सी पड़ गई है, मैं बना लेता हूं। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग बता रहे हैं 500। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओके, ये एडवांस बता रहे हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है 35,400।
इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर 2020, इसमें से लास्ट ईयर वाले हैं 400, ओके। 1200 है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, इसमें 22 वाले हैं 1200, और 300 है फॉर 23, ओहो 23 वाले भी हैं इसमें 300। तो भाई इस दिन के लिए तो 1200 भी एडवांस है और 300 भी एडवांस है। जब मेरा ईयर खत्म हो रहा है उसके बाद फ्यूचर के कितने ईयर्स का पैसा आपको मिल चुका है, जितने ईयर्स का मिल चुका है सबका सब कहलाएगा एडवांस एट द एंड। तो ये 1500 मेरा बन जाएगा एडवांस एट द एंड, ओके। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अब ध्यान से देखो यहां लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 400, यानी ये आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर दिया हुआ है 400, इसमें मैं ऐड कर दूंगा स्टिल आउटस्टैंडिंग। स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना आएगा, 500 में से 400 गए, ये हो गया 100। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड अब की बार आपको लेना है 500। बस सर इसमें कौन सी बात थी, ये तो हमसे बन जाना था, आपने बेकार में ही मेहनत की। आप सारे के सारे इजी इजी क्वेश्चन खुद करते हो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 35,400, एड subscription outstanding as on 31st March 21, 400 plus rupees 100 still outstanding for 31st March 2020। ये हो गया मेरे पास कितना, अंदर लिख लूं 500, add advance as on 31st March 2020 1100, ऐड कर दो 1600, लेस कर दो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 20 आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, और लेस कर दो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 21। इसमें 1200 और 300 दोनों आएंगे 1500, दोनों मिला के 2000 लेस कर दो, 1600 प्लस कर दो, तो 35,000 आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम आने वाली है। ये आपकी आने वाली है। 21 के बाद आइए चलते हैं 22 के पास। 22 कह रहे हैं हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, और बैलेंस शीट भी बतानी है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है, ओके। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग दिया हुआ है, ठीक है। एडवांस बिगनिंग दिया हुआ है, ठीक है। एडवांस एंड दिया हुआ है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया हुआ है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड में वो कहता है 12,500 आपके पुराने हैं, ठीक। खैर इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन इनकम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है बेटे, सब्सक्रिप्शन है आपकी, क्या है, इनकम, ओके। अब वो कहते हैं जी आपकी इनकम अभी आपको मिली नहीं है, वो क्या हो गई है, आउटस्टैंडिंग हो गई है। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो मतलब ये पैसा मुझे मिलना है, मैंने पहले भी कहा है कि ये हमारा बन जाएगा एसेट। तो आपको पता है जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कहां दिखाना है इसको, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखा देना। अब सर दूसरा है कि मुझे सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गई है, अगर ये आपकी रिसीव्ड इन एडवांस हो गई है तो ये बन जाएगी आपकी लायबिलिटी। अगर ये आपकी लायबिलिटी बन जाएगी तो आपको पता है कि इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखाना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यहां दिखाना है आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो क्या आप दिखा पाएंगे? बस सर मुझे दो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, एक तो मुझे बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट बिगनिंग की, तो एक तो बनाऊंगा बैलेंस शीट एज एट
31 मार्च 2020। बैलेंस शीट की बात हालांकि हम आपके साथ बाद में दोबारा करने वाले हैं, लेकिन अगर ये बीच में आ गई है तो फिर इसे पेंडिंग क्यों छोड़ना सर, कर ही डालते हैं। यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो आपकी एडवांस बिगिनिंग दी हुई है 22,500 और यहां पर लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। बैलेंस शीट के अंदर आपको ये बात पता है कि टू और बाय नहीं लगाते हैं, तो ये हो गया 30,000। एक बार और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दो। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर क्या बैलेंस शीट का टोटल भी करना है? नहीं बेटे, ये केवल ना बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट्स, इसलिए इसका टोटल नहीं करते। लेकिन बच्चे को तो बचपन से आदत पड़ी है टोटल करने की, वो टोटल करता है। और जो टीचर थोड़े से कम नॉलेजेबल होते हैं वो कई बार कहते हैं बेटे टोटल कर दे। अब वो क्यों करना है, बेकार बात करते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 13,500, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एग्जाम में ना पूरा लिखना, मेरी तरह शॉर्टकट मत चलाना। और यहां लिखोगे आप सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एक बार तो लिखोगे फॉर 2020 और एक बार लिखोगे फॉर 2021। टोटल अमाउंट बाहर दिखाओगे 37,500, ये है 12,500, ठीक है। और यानी इस जो रिमेनिंग अमाउंट आ गया, अगर आपका मैथमेटिक्स फास्ट है तो 25,000 आ गया, नहीं तो प्लस माइनस करते रहो। ओहो सर जी, अब आ गया हमारे पास आज का कंसेप्ट, वो हो गया बैड डेट्स। अब आपकी सब्सक्रिप्शन जो थी वो हो गई बैड, तो बैड डेट हो गई तो क्या करेंगे? तो आप क्या करोगे, वाइल प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तब आप इसे यहां पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दोगे बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, और ये सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाएगी। अब ये जो बैड डेट होता है ये दरअसल हमारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, इसलिए आप समझते हो बैड डेट का मतलब होता है कि आपने जो पैसा किसी से लेना था, आपकी उधारी डूब गई, तो इसलिए मैंने यूज कर दिया। यहां पर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन बिकेम बैड, जो आपकी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था वो आपका बैड हो गया। जनरली क्वेश्चन ये कहता है कि जो आपकी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग थी, मैं इसको यहां नहीं लिखता वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जनरली क्वेश्चन कहता है कि आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं 16,000, जिसमें से आपको रिसीव हो गई इन करंट ईयर लेट अस सपोज 11,000। तो आप ये कह दिया करते थे कि हमारी स्टिल आउटस्टैंडिंग है 5,000। अब क्वेश्चन ये कहेगा कि इसमें से भी हमें राइट ऑफ करनी है 2,000, तो इसका मतलब अब मेरी स्टिल आउटस्टैंडिंग रह जाएगी 3,000। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि जो सब्सक्रिप्शन आपके पास थी ओपनिंग में, उसमें से अब आपको 2,000 राइट ऑफ करने हैं, तो ये 2,000 आपको यहां लिख देना है। और जानते हो जो एंड में होगा, एंड में जो भी फॉर करंट ईयर होगा उसमें आप 3,000 ऐड करोगे। जो बैड हो गया है उसको आप अपने क्लोजिंग बैलेंस में नहीं दिखाओगे, जो बैड हो गया है उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अलग से, ठीक है, क्रेडिट साइड के ऊपर लिख करके दिखाओगे। मैं आपको ना इस क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आपके ओपनिंग एरियर्स थे 20, क्लोजिंग है 18, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, और आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 2,10,000, जिसमें से 6,000 ऑफ एरियर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, यानी इस 20,000 में से 6,000 मिल चुके हैं। एंड सब्सक्रिप्शन एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ। वो कहता है जी आपके 4,000 के जो सब्सक्रिप्शन जो पुराने वाले थे ना, वो दरअसल हमारे राइट ऑफ किए गए हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब हम बनाएंगे वो कह रहे हैं आपके सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वो थे 20,000, जिसमें से वो बता रहे हैं इस 20,000 में से 6,000 तो रिसीव हो चुके हैं, तो वो मेरे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में आ जाएंगे। बाकी बच गए 14,000। अब अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन होता तो वो मेरे यहां पर स्टिल आउटस्टैंडिंग में आ जाते। मैं यहां दिखाता हूं बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, करंट ईयर का अमाउंट दिखाता हूं प्लस स्टिल आउटस्टैंडिंग का अमाउंट दिखाता हूं 14,000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जी इसमें से तो 4,000 तो बैड हो गए हैं। जब 4,000 बैड हो गए तो इसका मतलब अब यहां पर सिर्फ 10,000 आएगा। जो बैड हो गया है वो आप यहां पर लिख दोगे बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहां पर आप लिख दोगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,10,000। ठीक है, अब मैं ना यहां पर आपको दिखाता हूं, ये जो 20,000 थे इसमें से आपको रिसीव हो गए यहां पर 6,000। इस 20,000 में से 4,000 ये हो गए आपके बैड, और जो रिमेनिंग 10,000 है वो आपके हो गए इधर। समझ में आ रहा है? अगर वो क्वेश्चन आपसे कहे कि आपने जो ओपनिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिखा रखे थे वो बैड हो गए, तो यहां दिखा देना। उसके बाद सर एडवांस बिगिनिंग, $13,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड में 11,000। अब सर ये सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 18,000 है, डेट के साथ लिखे हैं, तो सर ये अंदर करंट ईयर वाली फिगर है या टोटल वाली फिगर है? तो मैं आपको बता दूंगा बेटे ये टोटल वाली फिगर है। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या ये झूले एग्जाम में भी बनाने हैं? ना बेटे ना, ये सब आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब यहां पर आप सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट कर देंगे। $13,000, 2,10,000, 4,000 और 18,000। ये फिगर मेरे पास आ गई 2,45,000। इसमें से माइनस कर दिया 31,000, ये हो गई हमारी 2,14,000। अब क्या होगा, आप थोड़ा बहुत इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में जानते हैं, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो ये मेरी इनकम साइड पे आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन इनकम, और ये जो मैंने राइट ऑफ किया है ये मेरा यहां पर आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। अब सर हमसे तो उसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा नहीं, फिर आप क्यों बना के दिखा रहे हो? अरे अभी नहीं मांगा तो आगे तो मांग लेगा ना। ओहो सर आप बिना कमाल हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 एकदम बेकार है, करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आखिरी क्वेश्चन बच गया 25, और ये भी बेड डेट वाला है, और इसी की तरीके से एक एग्जाम्पल आपको टीएस ग्रेवाल बुक ने आगे भी दे रखा है।
हम करने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। मैं यही चाहूंगा कि वीडियो को रोक करके आप इसे पहले खुद पढ़ें और खुद बनाएं। इसमें ना वो कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर आप हमेशा ना आउटस्टैंडिंग को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। एडवांस वाला कह रहा है सर मेरे को तो आप इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हो। तो मैंने कहा चल भाई तुझे भी इंपॉर्टेंस दे देते हैं, जब तू सामने आ ही गया बुक में तो हमें करवाना पड़ेगा। ओके, रोक के बनाइए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 2021। ये लीजिए, हम बना रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। पर्टिकुलर्स और रुपी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। लो जी, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 19,50,000, इंक्लूडिंग 50,000 फॉर 1920। ये तो 50,000 पुराने साल वाले हैं, भूल जाओ। 75,000 है 2021 के, 25,000 है 22-23 के। तो इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, एक तो हमारे पास 75,000 और दूसरी हमारे पास 25,000। बेटा ये जो मैं आपको फिगर्स यहीं पे लिख के दिखा देता हूं ना, आपने एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, इस वर्किंग नोट बना के दिखाना है। ये तो आपको अभी समझाने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 87,500। तो यहां पर लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 87,500। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 87,500 था, इसमें आपका 37,500 जो था वो 21 और 22 का था। सॉरी, इसमें 21-22 का भी अमाउंट था। इसका मतलब यह हुआ कि ईयर जब स्टार्ट हुआ तो करंट ईयर मेरा था 2021, इसकी स्टार्टिंग में ही मेरे पास 21-22 का एडवांस था। तो ये वाला एडवांस मेरा आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा। मैं आपको ना और क्लैरिटी के लिए डायग्राम बना के बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कपूर साहब आपका करंट ईयर है 2021, लेकिन यहां पर आपके पास एडवांस था 21-22 के नाम का 37,500। ठीक है, अब समझिएगा। तो जब ये ईयर स्टार्ट हुआ तो भी एडवांस था, ईयर चलना शुरू हुआ तो भी एडवांस था, एडवांस था, ईयर खत्म हो गया और ये आगे चला गया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये आगे जाएगा, यानी कि ईयर के एंड पर भी ये मेरा एडवांस ही रहेगा, क्योंकि ये अगले साल का है। 75,000, 25,000 और 37,500। यानी कि जब एग्जामिनर को पता चला कि बच्चे एक साल पीछे और एक साल आगे को समझ रहे हैं, तो उसने उलझाने के लिए 2 साल पीछे और 2 साल आगे जाना शुरू कर दिया है, और कुछ नहीं। उसके बाद सर यहां पर लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग। हमारी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग थी 1 लाख। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,25,000। फिर कह रहा है आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 37,500 आर नो लॉन्गर रिसीवेबल। वो कहता है कि आपको सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ भी करनी है 37,500। लीजिए, अपनी
सब्सक्रिप्शन इनकम को कैलकुलेट कर लीजिए और फिर तसल्ली कर लीजिए कि हाँ जी हमारा ये चैप्टर की एडजस्टमेंट समाप्त। ये टोटल आ गया 22 लाख माइनस 2,37,500, इनकम आ गई 19,62,500। ओके, अब आपके पास ना बुक में 2 इलस्ट्रेशंस बच गई हैं बस, और कुछ नहीं, वो आप कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से हमने आपको छोड़ने के लिए कहा था इलस्ट्रेशन नंबर 15 और 16, वो अगर आपने नहीं की है इलस्ट्रेशन नंबर 15 और इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये 2 लास्ट की इलस्ट्रेशन सब्सक्रिप्शन वाली कर लीजिए, बस खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब नया टॉपिक, चैप्टर वही।